सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे पोलराइजेशन का यूज़ हम कैपेसिटर प्लेट्स में करेंगे, है ना, डाइलेक्ट्रिक के साथ। फाइन। देखिए, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लेट है, ओके, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लेट है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब देखो आप, जैसे कि इस पर अगर आप चार्ज एक्यूमुलेट करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्लस चार्ज ही इस पर देके रखोगे, है ना। मान लो कि मैं इसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से कुछ रैंडम चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ओके। अब देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी चार्ज को, है ना, एक डिजायर्ड तरीके से, है ना, या आप ऐसे बोलो कि एक फिक्स्ड पैटर्न में, है ना, उसको अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, है ना। पोलराइजेशन जैसे कि मैंने आपको क्लास 11 में भी पढ़ाया था, पोलराइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप भेजोगे, है ना, जैसे कि मान लो कि मैं किसी रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, है ना, मेरा मूवमेंट बिल्कुल ही स्ट्रेट है, तो इसको हम पोलराइजेशन बोलेंगे। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ रैंडमली जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, स्कैटर्ड वे में जा रहा है, तो उसको हम पोलराइजेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे हमारे जो सिलेबस में है कि पोलराइजेशन का यूज़ हम डाइलेक्ट्रिक में कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए आप, जैसे कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक का प्लेट लिया, मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इस प्लेट पे रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमको इसको पोलराइज्ड करना है। पोलराइज्ड करने का क्या मतलब हुआ, ये प्लस और माइनस जो यहाँ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम कुछ पार्टिकुलर वे में अरेंज करेंगे बाय यूजिंग कैपेसिटर प्लेट्स। तो मैंने क्या किया, इसको एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में रख दिया। सिंपल, बहुत काफ़ी इजी सा ये टॉपिक है। तो आप देखो क्या होगा। ये जो प्लेट, पहला प्लेट है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इस पर प्लस पोलैरिटी से मैंने इसको कनेक्ट किया। कुछ इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये प्लस से और इधर हो गया ये माइनस से, ठीक है। ये तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज इस पे, है ना, ये माइनस, चूंकि यहाँ पे आपने माइनस से कनेक्ट किया तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे इस पोलैरिटी से, तो क्या होगा हम देखेंगे इसमें। ये हमारा प्लेट्स हो गया और इसमें क्या हो रहा है आप देखो, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। जैसे कि आपको पता है ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि प्लस जो है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा इसमें, आप देखो यहाँ पे जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस थे उसमें से जो माइनस वाला है वो ये प्लस के पास किनारे में आ जाएगा, बिल्कुल साइड में, और इधर जो प्लस वाला है वो इस माइनस के पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो कि ये वाला कंप्लीटली माइनस जोन हो गया और ये वाला कंप्लीटली हमारा प्लस जोन हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेस हमारे पास रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे उसको हम लोगों ने एक पार्टिकुलर फैशन में अरेंज कर लिया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक लिया, चार्जेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे और हम लोगों ने उसको क्या किया, एक पार्टिकुलर फैशन में अरेंज कर दिया, ठीक है। इससे एक छोटा सा फॉर्मूला आप चाहो तो डिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये जो हमारा जो पोलैरिटी हम लोगों ने इस पे लगाया प्लस माइनस, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है E1, और ऑब्वियस सा बात है कि देखिए इस दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, तो आप इस पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे दोनों साइड से, तो E1 पूरा तो इस पे नहीं आएगा, इस पे तो कुछ दूसरा आएगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम हमारा 100% एफिशिएंट नहीं होता है। हम लोगों ने इस पे कंसीडर किया कि ये E1 जो है, E1 से यहाँ पे E2 एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इस डाइलेक्ट्रिक पे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम में नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, तो वो होगा डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ऑब्वियस सा बात है कि ये बड़ा है एक छोटा है ना। तो अगर आप निकालना चाहो कि नेट कितना होगा, है ना, या टोटल कितना होगा इस एरिया में, तो वो हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है इसका, और ये टॉपिक में बस हमको इतना ही जानना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप लोग का जो क्लास टेस्ट है उसमें ये दोनों चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखें, उससे नोट्स बनाएं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।